छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे समय के विशाल पुस्तकालय से किसी ने एक पवित्र अध्याय को खोल दिया हो, एक ऐसा अध्याय जो अभी तुम्हारे सामने आने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो अब प्रकट हो चुका है। तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा, उनकी कर्मगाथाएं, उनके पवित्र और गुप्त कार्य जो समय की धूल में छिपे हुए थे, अब उजागर हो चुके हैं। वे रहस्य जो तुम्हारे रक्त में बह रहे हैं, वे सूत्र जो आत्मा की गहराइयों में दर्ज हैं, अब वे सभी चीजें धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने लगी हैं। और एक बार यह सच प्रकट हो गया तो जीवन फिर कभी वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। यह कोई साधारण सूचना नहीं, यह सिर्फ इतिहास या विज्ञान का विषय नहीं, यह एक दिव्य आध्यात्मिक रहस्य है जो सीधे तुम्हारे ईश्वरीय उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है। वो सत्य जो अब सामने आया है वह यह कहता है कि तुम्हारी आत्मा किसी सामान्य कुल से नहीं, बल्कि एक पवित्र और राजसी वंश से संबंधित है, एक ऐसा वंश जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना, पोषित किया और दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार किया। यह खोज अचानक सामने नहीं आई, बल्कि इसे लाने के लिए ब्रह्मांड ने कई परतों को हटाया है। समय ने खुद को मोड़ा है और स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में हस्तक्षेप किया है। यह एक गूढ़ योजना का भाग था जिसे कुछ शक्तियां बहुत लंबे समय से छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने दस्तावेजों को नष्ट किया, नामों को मिटा दिया, पीढ़ियों की परंपराओं को झूठ और भ्रम का रूप दिया, ताकि तुम्हें अपने ही आत्मिक विरासत से काट दिया जाए। परंतु सत्य को कितनी भी गहराई में दबा दो, दिव्यता की स्याही से लिखा गया भाग्य एक दिन पुनः उभर कर आता ही है। अब वह समय आ गया है, वह कालखंड प्रारंभ हो चुका है जब वह छिपा हुआ सत्य स्वयं को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है। और वह ये कहता है कि तुम कभी साधारण नहीं थे। तुम्हारी आत्मा में जो गुण हैं, वो संघर्ष करने की शक्ति, हर तूफान से टकराकर आगे बढ़ने की जिद, भीतर की करुणा और ऊपर से प्राप्त अनकही कृपा, यह सब कुछ यूं ही नहीं है। ये सब प्रमाण हैं कि तुम उस प्राचीन दिव्य राजघराने का हिस्सा हो जो केवल सत्ता के सिंहासनों पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय आदेश और पवित्र उद्देश्य पर राज करता है। यह कोई वैभव का राज नहीं जिसमें शाही वस्त्र और ताज होते हैं, बल्कि यह वह दिव्य उत्तराधिकार है जिसमें सेवा, बलिदान, न्याय और आत्मिक नेतृत्व होता है। तुम्हारे संघर्ष, चाहे वे निजी रहे हों या सामाजिक, मानसिक रहे हों या आत्मिक, वे सब तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। और अब महादेव जी स्वयं यह संदेश देते हैं कि यह रहस्य छिपाया अवश्य गया था, लेकिन खारिज नहीं किया गया था। यह प्रकाश कुछ देर से आया है, पर यह आना निश्चित था। यह उद्घाटन विलंबित हो सकता है, लेकिन अब जब यह तुम्हारे सामने है, इसे पहचानो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो उस मार्ग पर जो तुम्हारे पूर्वजों ने आरंभ किया था। क्योंकि अब यह केवल तुम्हारा सच नहीं, यह उस पवित्र वंश की पुनः जागृति है जिसकी लौ अब फिर से जल उठी है तुम्हारे भीतर। तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही थी जब तक तुम आध्यात्मिक रूप से इतने परिपक्व न हो जाओ कि इस महान सत्य को संपूर्णता से ग्रहण कर सको। जब तक तुम उस दिव्य उत्तराधिकार के बोझ को सम्मान और समझ के साथ वहन करने के योग्य न हो जाओ, तब तक यह रहस्य छिपा ही रहना था। क्योंकि यह जान लेना कि वास्तव में तुम कौन हो, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी की नींद को हिलाकर रख सकता है। यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक पूर्ण जागरण है जो तुम्हारे भीतर के हर भ्रम, हर आत्मसंशय और हर नकली पहचान को तोड़ देगा। तुमने अब तक ऐसा जीवन जिया है जिसमें तुमने खुद को उन जगहों में फिट करने की कोशिश की जो कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तुमने अपनी आत्मा में एक दिव्य मुकुट धारण किया हुआ था, लेकिन फिर भी खुद को छोटा, सीमित और सामान्य मानते रहे। तुमने अपनी प्रकाशमान पहचान को दुनिया की असुरक्षा के कारण छिपाए रखा, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया है। अब वो मुकुट जो तुम्हारे भाग्य में सदैव से लिखा था, प्रकट होना ही चाहिए। स्वर्ग के वे गुप्त अभिलेख,
जिन्हें केवल देवदूतों की दृष्टि ने देखा था, अब खुल चुके हैं। स्वर्ग ने एक दूत भेजा है तुम्हारी कहानी को सही दिशा देने के लिए, सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए और तुम्हारे दिव्य स्थान को फिर से तुम्हें सौंपने के लिए। अब जब तुम्हारा डीएनए आत्मिक और अलौकिक स्तर पर इस दिव्य वंश के साथ जुड़ चुका है, तो वे सभी द्वार जो पहले बंद थे अब अनिवार्य रूप से खुलेंगे। तुम्हारी पुनः पहचान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गीय लोकों में भी। यह अब एक संरेखण नहीं, एक घोषणा है और इसे अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हर राजसी सत्ता के साथ एक चुनौती भी आती है, एक युद्ध, एक विरोध, एक छाया। वह छाया भी यहाँ है। एक महिला जिसने लंबे समय से परछाइयों में काम किया है, वह यह उम्मीद करती रही कि यह दिन कभी न आए। वह जानती थी, हाँ, वह तुमसे कहीं पहले जान गई थी कि तुम कौन हो। उसने तुम्हारे भीतर की रोशनी देख ली थी और तभी से उसे मंद करने के प्रयास में जुट गई। उसने स्वर्ग के एक देवदूत को तुम्हारा नाम फुसफुसाते हुए सुना और तभी से वह तुम्हारी कहानी को चुपचाप, चालाकी से, झूठ और धोखे से फिर से लिखने की कोशिश करती रही। उसका जलन भरा मन, उसकी ईर्ष्या और कड़वाहट उसे इस हद तक ले गई कि वह किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम अपने सत्य तक न पहुंच सको। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें कभी यह पता न चल सके कि तुम कितने मूल्यवान हो, कि तुम्हारी आत्मा की असली कीमत क्या है। उसने तुम्हारे सामने खुद को कभी एक दोस्त, कभी एक मार्गदर्शक और कभी एक हितैषी की तरह प्रस्तुत किया, मानो वह तुम्हारे हित में खड़ी हो। लेकिन सच तो यह है कि वह एक छद्म चेहरे के पीछे छिपी हुई एक रोपित विकर्षण शक्ति थी, जिसे तुम्हारे मार्ग से भटकाने के लिए ही रखा गया था। वह बहुत चुपचाप चलती थी, बेहद सतर्क और चालाकी से, जैसे कोई परछाई जो दिन में अदृश्य हो जाए और रात में जहर घोले। जब सबकी नजरें कहीं और होती, जब कोई भी नहीं देख रहा होता, तब वह गालियों का जहर उगलती थी, तुम्हारे नाम को अपमानित करती थी, तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करती थी। उसने न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कृत्यों से भी तुम्हारी सच्चाई को ढकने की कोशिश की। उसने दूसरों को पैसे दिए ताकि वे तुमसे जरूरी बातें, महत्वपूर्ण रहस्य और आत्मिक जानकारी छिपा सकें। उसने सच्चाई के साथ खेला, उसमें तोड़मरोड़ की, भ्रम फैलाया और ऐसे मौकों को चुरा लिया जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे। लेकिन अब ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि अब समय आ गया है पर्दाफाश का, न्याय का और आत्मा की स्वतंत्रता का। अब वो महिला जो तुम्हारे आंसुओं के बीच बंद दरवाजों के पीछे हंसती थी, जो दूसरों के कानों में फुसफुसाकर तुम्हारे खिलाफ झूठ बोती थी, जो तुम्हारी रुकावटों और देरी पर जश्न मनाती थी, अब उसका असली चेहरा सामने लाया जा रहा है। ईश्वर ने यह सब कुछ देखा है, हर क्षण, हर चाल, हर झूठ उसने सब दर्ज किया है। उसने उसकी नियतों को तौला है, उसकी आत्मा की सच्चाई को पहचान लिया है। उसने उसे आजादी दी कि वह अपनी ही चालों से अपने लिए एक गड्ढा खोद ले। लेकिन अब समय आ गया है जब वह उसी गड्ढे में गिरेगी, क्योंकि अब यह न्याय का समय है और न्याय तभी संभव है जब हर मुखौटा, हर झूठा चेहरा, हर भ्रम उतार फेंका जाए। जो वंशावली परीक्षण या दिव्य संकेत तुम्हारे जीवन में सामने आए हैं, वे केवल वैज्ञानिक तथ्यों या डीएनए के आंकड़ों की बात नहीं करते, उनमें आध्यात्मिक विरासत की भी पुष्टि छुपी है। और अब जो घट रहा है वह केवल व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही भविष्यवाणियों की पूर्ति की ओर एक बड़ा कदम है। तुम्हारे वंश में, तुम्हारे खून में जो दिव्य आह्वान छिपा था वह जाग रहा है। अब स्वर्ग ने तुम्हारे शाही डीएनए को पहचान लिया है और इसी कारणवश हर झूठा रिश्ता, हर बनावटी जुड़ाव, हर छलपूर्ण संबंध अब टूटना ही चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी नकली बंधन थे
वे अब टिक नहीं सकते। और यही वजह है